हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल अंशु का एक वीडियो आया जो बहुत ही इमोशनल वीडियो था। वो एक बंद कमरे में रो रो के एक वीडियो बना रही थी, जहां सिर्फ उसका कहना यही था कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि तो उसने सपना को ये भी बोल दिया कि आप अपना चैनल ये जो आपने मुझे दिया है मुझसे ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अभी उसे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। इसी वजह से वो अपने जो मम्मी पापा है, रियल मम्मी पापा, उनके पास गई है, क्योंकि उसे इस सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था। क्योंकि उसकी एक तो एज बहुत कम है और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती है। लेकिन लोग जो हैं वो सपना को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी के साथ भी अगर सपना की कंट्रोवर्सी होती है या सपना किसी के लिए भी कुछ बोलती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ सपना को ही सही समझते हैं, सामने वाले को नीचे बिल्कुल गिरा देते हैं, उसके लिए इतनी हेट फैला देते हैं, हेट कमेंट्स। अब ये जो वीडियो बनाई है अंशु ने, इसी के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो इतने भद्दे कमेंट्स है ना कि देखो तुम ही तो प्रूफ मांग रही थी, तुमने ही तो सपना को उकसाया था, और अब जब सपना ने तुम्हारे पापा की और मौसा जी की रिकॉर्डिंग डाल रही है तो तुम नाटक कर रही हो। अरे वो बच्ची है, वो नाटक क्यों करेगी? उसने बोला था तो सपना ने प्रूफ दे दिया, अब उसकी इसमें क्या गलती है? उसने आज तक सपना का हर तरीके से साथ दिया है, उसने कभी भी कुछ नहीं बोला, जबकि जानती वो भी बहुत कुछ होगी, क्योंकि वो वहाँ इतने लंबे समय से रह रही थी, जानती वो भी सब कुछ होगी। लेकिन उसने आज तक वीडियोज़ में आके कुछ नहीं गलत बोला है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ सपना का साथ दिया है। और जब सपना ने उसे सीधे सीधे मना कर दिया कि मेरे वीडियोज़ में, मतलब अपनी वीडियोज़ में मेरा नाम लेके तुम फेम मत कमाओ, व्यूज़ मत कमाओ, तो उसने नाम भी लेना बंद कर दिया। वो देखो मिस तो करती ही थी, लेकिन वो उनकी बच्चियों का नाम लेती थी, सपना का नाम तक लेना बंद कर दिया। अंशु रो रो के यही कह रही थी कि आप तो मुझे मेरी अपनी बेटी मानते थे, एक दोस्त मानते थे, ननद मानते थे, प्यार इतना ज़्यादा करते थे, तो अब ऐसा क्यों? मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे कोई चैनल नहीं चाहिए, आप ये सब कुछ ले लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ पहले जैसी हो जाइए। देखिए उसने कभी इधर की उधर बातें नहीं की हैं। सपना के सास ससुर का भी यही कहना था कि वो हमसे ज़्यादा सपना को सपोर्ट करती थी, उसकी बात सुनती थी, इसी वजह से वो आज अलग हो गई है और अपने रियल पेरेंट्स के पास आ चुकी है, सपना को सपोर्ट करने की वजह से। तो वो एकदम से इतनी चेंज नहीं हो सकती है। एकदम से देखिए किसी के लिए भी नफ़रत थोड़ी ना दिल में भर जाएगी। जिससे इंसान प्यार करता है, इतने टाइम तक उसके साथ रहता है, तो एकदम से कैसे कोई कान भर देगा और कोई कैसे किसी से नफ़रत करने लग जाएगा। उसने कोई अगेंस्ट में वीडियो आज तक नहीं बनाई है। देखिए लोगों की सिंपैथी है सपना के साथ, क्योंकि उसके दोनों हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक सिंगल मदर है 2 बच्चियों की। लेकिन आप सामने वाले को भी तो देखिए, वो भी तो बच्ची है ना, अंशु भी। आप उसको इतने हेट कमेंट्स कर रहे हो कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तूने सपना को बोला, आज उसने रिकॉर्डिंग डाल दी, तो ऐसा नहीं है। आप दूसरे को हेट क्यों इतना दे रहे हो? सपना के साथ जो हुआ उसमें भगवान की मर्ज़ी थी, उसके जो दोनों हस्बैंड गए हैं वो भगवान की मर्ज़ी थी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिंपैथी है लोगों को उसके साथ और हमेशा रहेगी भी। लेकिन आप हमेशा सपना को ही सपोर्ट करें, सामने वाले की कोई बात ही ना सुने, उसको आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ हेट कमेंट्स कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अंशु का भी यही कहना है कि जो मेरे मम्मी पापा के साथ में आपकी बात है, वो बड़े लोग जो हैं, आप लोग अपने तरीके से निपटा लीजिए जो भी बात है, लेकिन आप मेरे साथ तो वैसे रहिए जैसे आप पहले थे। मुझे अपने उन सब चीज़ों के बीच में क्यों घसीट रहे हो? अगर आपको मेरे पापा से दिक्कत है, मेरी मम्मी से दिक्कत है, तो जो भी दिक्कतें हैं आप उनके साथ मत बात कीजिए, लेकिन कम से कम मुझसे तो बात कीजिए। जैसे आप पहले भी सपना के साथ जब अंशु रहती थी, सपना की कभी भी अंशु के मम्मी पापा से आज तक ठीक से नहीं बनी है। तब भी तो वो अंशु को बहुत प्यार करती थी ना, अपने साथ रखती थी हर चीज़ में। लेकिन अब ऐसा क्यों? जब अंशु अपने घर चली गई तो सपना का उसके लिए व्यवहार बदल गया।
और तो और अंशु को लोगों ने पहले से सचेत भी किया था कि तुम जितना भाभी के लिए करती हो, भाभी तुमसे उतना नहीं करती हैं। लेकिन जब भी सपना के साथ अंशु रही है, सपना ने भी उसको प्यार किया है और अंशु ने भी उसे हद से ज़्यादा प्यार किया है। जब भी वो बेहोश हो जाया करती थी तो अंशु एकदम से कॉल करती थी, वो हमेशा उसके साथ रहती थी। कभी भी उसने ऐसा नहीं किया कि वो अलग रहने लगी हो, नीचे जाके रहने लगी हो अपने बुआ फूफा जी के साथ। वो हमेशा सपना के साथ ही रही है। इसी के साथ अंशु ने एक इंसिडेंट भी शेयर किया है लोगों के साथ कि देखिए, जब भाभी का पैर फ्रैक्चर हो गया था तो मैंने उनकी जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनकी सपोर्ट किया, उनका जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने की, जितनी भी हो सकती थी वो की है। देखिए, क्योंकि सपना कोलैबोरेशंस भी करती है, प्रमोशन वीडियोस बनाती है, तो भी उसने अंशु पूरा सपोर्ट करती थी। जितनी भी वीडियोस होती थी वो अंशु साथ में बनवाती थी और इसके साथ ही जब फ्रैक्चर हुआ तब भी उसने पूरा साथ दिया। लेकिन अंशु ने ये बताया कि जब मेरी मसल फट गई थी, वो आप जानते हो भाभी कि वो कैसे हुई थी। आपने कहा था कि आप किसी को नहीं बताओगी, तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि वो सब कुछ मेरी मसल्स कैसे फटी थी। लेकिन उस वक्त आप अपने मायके चली गई थी, तब भी मुझे लोगों ने कहा कि देख भाभी तेरे से इतना नहीं करती है, उसने तुझसे तो अपनी हेल्प करवा ली, लेकिन आज वो तुझे छोड़कर चली गई इस हालत में भी। तब मैंने झूठ बोला कि नहीं, उनको तो अपने मायके में कुछ काम था, वो इसलिए चली गई। अरे फील उसको भी होता है, इतनी भी छोटी नहीं है वो। फील उसको भी होता है कि अगर आज वो किसी के काम आ रही है तो उसकी भी तो ज़रूरत थी ना, तब सपना ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। और आज भी उसका कहना यही है कि जो पेरेंट्स के साथ आपकी बात है आप उनके साथ वैसे ही बिहेव कीजिए, लेकिन मेरे साथ तो उसी तरीके से रहिए ना जैसे आप पहले रहती थी। और मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और मुझे कोई चैनल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती है। लेकिन लोग भाई इतने तेज़ हैं कि हेट कमेंट्स रुकते नहीं हैं। पता नहीं वो सपना को किस हद तक, मतलब क्या सिंपैथी है क्या नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ उसके साथ, लेकिन उसके चक्कर में आप हर किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। और सपना ने ही अंशु को बोला था कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, तब भी अंशु ने सपना का सपोर्ट किया। वो अपने घर चली गई और सपना ग्वालियर आ गई। उसी के कहने पर ही ये सब कुछ किया अंशु ने, वरना वो बच्ची वहाँ 4 साल की एज से रह रही थी। लेकिन सपना के एक बार कहने पे वो अपने घर चली गई। अंशु ने क्लियर बोला है कि भाभी आपने एक बार बोला कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए और मैंने छोड़ दिया। और अभी जो एज है अंशु की वो स्टडी करने की है, उस पर फोकस करने की है। इन कंट्रोवर्सी में उसे घसीटना ही नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है?